जनाब जनाब, मैं कल अपने घर के बाहर नॉर्मल मामूल के मुताबिक बैठा हुआ फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, इधर उधर देख रहा हूँ। मेरे सामने आके बंदा बैठा है, 50 55 60 साल का गोरा होगा, राइट। आके वो बैठा है, अपना सैंडविच खा रहा है, सुकून से चिल मोड चल रहा है। लेकिन पूरे 5 मिनट बाद ट्रस्ट मी वो बंदा गिर गया। नो अपेरेंट कॉज, पता नहीं उसको हार्ट अटैक आया, एम्बुलेंस आई है, पुलिस आई है, उसको उठा के वो जाकर उन्होंने अस्पताल में डाल दिया। नाउ आई डोंट नो कि वो ज़िंदा बचा भी है कि नहीं। इट्स फनी हाउ हिज लाइफ चेंज्ड। उसकी ज़िंदगी ने एक यू टर्न पकड़ा है 5 से 10 मिनट के दरमियान, राइट। दैट गॉट मी थिंकिंग कि क्या उसकी जगह मैं हो सकता हूँ, और अगर मैं हो सकता हूँ तो क्या आप हो सकते हो। और जवाब इसका ये है कि बिल्कुल हो सकते हैं, हम में से कोई भी हो सकता था उसकी जगह। विच रिमाइंडेड मी कि यार लाइफ इज़ वेरी अनसर्टेन, राइट। मतलब प्रिडिक्टेबल हम समझते हैं कि जी हमने 5 साल अपने अगले प्लान किए हुए हैं। वेल, एनीथिंग कैन हैपन। कल तुम घर से बाहर जाओ, एक्सीडेंट हो जाए। कल मैं यहाँ से घर से बाहर जाऊँ, एक्सीडेंट हो जाए। यार आजकल तो हार्ट अटैक्स इतने आ रहे हैं कि नोबडी ब्लडी नोज कि मैंने कब तक जिंदा रहना है। वी ऑफ्टन थिंक, हमें नॉर्मली लगता है, हमारी एक सोच है कि यार हमारे पास अनलिमिटेड टाइम है, जो दिल में आ रहा है कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि वक्त तो आ ही जाएगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जो जवानी है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये जो ज़िंदगी है ऐसी ही रहेगी for the next 50 years. Mirjan, that is not true. Let me tell you, that is not true. Because life कभी भी कोई भी टर्न ले सकती है। Trust me, life कभी भी कोई भी टर्न ले सकती है and you don't know until you come to that crossroad. सही है। इंसान को लगता है कि यार मैंने अगले 5 साल अपने प्लान किए हुए हैं। Trust me, अपने अगले 5 दिन भी प्लान नहीं कर सकते आप, क्योंकि अगले 5 दिन क्या, अगले दिन आपके साथ क्या होना है, you don't know. इसलिए हमें उस तरह से एक्ट करना ज़रूरी होता है कि यार ये हमारा आखिरी टाइम है। इसलिए वो कहते हैं ना कि आप नमाज उस तरह से पढ़ो कि ये आपकी आखिरी नमाज है, बिकॉज़ यू डोंट नो कि आपको अगली नमाज नसीब हो के ना हो। इसी तरह अपना हर एक दिन ऐसे जियो कि जैसे कि आखिरी हो। वो क्लीशे सुना हुआ है ना, लेकिन बट दैट इज़ ट्रू इन इट, दैट इज़ जस्ट ट्रू। आई मीन आपको पता ही नहीं है कि यार आपने कल उठना है कि नहीं उठना, तो व्हाई नॉट live today, be more mindful and be more present in today. आज जो आप अपने अम्मा अब्बा को मिल रहे हो, उनको why not say सलाम दिल से, why not be more mindful and be more peaceful towards everybody. इस वजह से इंसान जो होता है ना, वो अर्जेंटली एक्ट नहीं कर रहा होता है, थिंकिंग कि यार मेरे पास टाइम है, मैं देख लूँगा, बाद में करेंगे, जो भी मैं करना चाहता हूँ वो मैं बाद में करूँगा, बिकॉज मेरे पास तो टाइम ही टाइम है। टाइम तो है नहीं ना, ट्रस्ट मी, टाइम तो है नहीं। यू मस्ट रियलाइज़ दैट कि टाइम एक बहुत लिमिटेड सी चीज़ है। जो जवानी है आपकी, बहुत लिमिटेड सा टाइम है जिसमें कि आप फुली एक्टिव हो, जिसमें आप फुली मोटिवेटेड हो, जिसमें यू आर फुली फंक्शनल, आप फुली प्रेजेंट हो। ट्रस्ट मी, विद टाइम दैट डिप्रिशिएट्स। तो व्हाई नॉट कैच दैट टाइम जो तुम्हारे पास अभी है, जो यू हैव नाउ, जो आपके पास एनर्जी है, जो आपके पास एक माइंडफुलनेस है, जो आपके पास शक्ल है, जो आपके पास अकल है, अलर्टनेस है, यू नो दैट एक्टिव माइंडसेट, क्यों ना उसका यूज़ अभी के अभी किया जाए। जो चीज़ें हम डिले करते हैं, व्हाई नॉट डिले दैट, यू नो व्हाई नॉट डू इट नाउ। अगर तुम किसी लड़की से बात करना चाहते हो, अगर तुम कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, अगर तुम कोई यूट्यूब पे वीडियोस बनाना चाहते हो, तुम एनीथिंग यू वांट टू डू, यू वांट ट्रैवल, ब्लडी ट्रैवल नाउ। आई मीन थोड़ा मुश्किल होगा ऑफ कोर्स। जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया तो आई हैड टू गैदर अप द करेज टू शो माई वल्नरेबल साइड, क्योंकि मैं अभी आई एम नॉट एज फिट एज आई वांट बी, ठीक है। आई एम नॉट एज परफेक्ट इन स्पीकिंग एज आई वांट बी। माई पॉइंट इज़ कि वक्त हमारा कितना कीमती होता है, कितना वैल्यूएबल होता है, वी फेल टू अंडरस्टैंड दैट। तो वाई नॉट एक्ट नाउ। मिर्जान, माई एडवाइस इज एक्ट नाउ। सही है। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, अगर आप कुछ भी करना चाहते हो ना, दिस इज़ द टाइम, नाउ इज़ द टाइम, क्योंकि कल तो प्रॉमिस्ड है नहीं। तुम मुझे प्रॉमिस कर दो कि तुम आज के आज, तुम अभी के अभी वो स्टेप लोगे जिससे कि तुम्हारी जो फ्यूचर एक इमेज है वो तुम्हें थैंक यू कहेगी, जो तुम्हारा अपना फ्यूचर सेल्फ है वो तुम्हें थैंक यू कहेगा। जो तुम करना चाहते हो, टेल मी कि तुम आज अभी और अभी तुम वो एक्शन लोगे, और बदले में मैं तुम्हें कामयाबी प्रॉमिस कर सकता हूँ, बिकॉज आई नो कि अगर तुम उस रास्ते पे चल पड़े, तुमने एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया रादर दैन सोच के अंदर बस, यू नो। अगर तुम मुझे इतना प्रॉमिस कर सकते हो कि तुम अभी के अभी उस पर एक्ट करोगे, मैं तुम्हें कामयाबी प्रॉमिस कर सकता हूँ, लेकिन वो करना ज़रूरी है, और उसके साथ यू हैव टू परसिवियर थ्रू। ये नहीं कि सिर्फ तुमने एक दफ़ा कर लिया एंड देन लाइक ओके बाबा दैट्स इट। नो,
That's not what I want, right? I'm not saying कि you go into panic mode कि जी हाँ जी अभी दुनिया ख़त्म हो रही है, I need to just run, I need to panic and I need to all over the place, you know, not doing anything and trying to do everything at the same time. मैं तुम्हें कह रहा हूँ क्या रहा, don't be so panicked, लेकिन don't be so lazy as well, please. तुम अगर ज़्यादा लेज़ी हो जाओगे ना, ट्रस्ट मी कुछ नहीं संभलेगा, लेकिन अगर तुम पैनिक मोड में भी चले जाओगे तो भी कुछ नहीं संभलेगा. तो वाई नॉट, मैं आना रवि के अंदर स्टे काम एंड स्टे फोकस्ड, लेकिन स्टे फोकस्ड, यू नो, स्टे एक्टिव, स्टिल बी वर्किंग टुवर्ड्स योर गोल. अगर तो तुम्हें पता नहीं है ना कि तुम क्या करना चाहते हो, तो लेट मी टेल यू, लेट मी गिव यू अ फ्रेमवर्क, लेट मी गिव यू एन एक्शन स्टेप जिसको तुम फॉलो करके यू कैन नो व्हाट यू वांट टू डू. पहली स्टेज आती है रिसर्च की, सही है. इसमें तुमने रिसर्च करनी है, बेशक वो रिसर्च यूट्यूब पे हो, बेशक अपने आसपास सराउंडिंग में देखना हो कि मैं इस तरह के इंसान बनना चाहता हूँ, कोई एक रोल मॉडल ढूंढना हो, बेशक वो यूट्यूब पे हो सकता है, कोई एक सेलिब्रिटी हो सकता है, कोई एक इन्फ्लुएंसर हो सकता है, यू नो, कोई एक बुक राइटर हो सकता है, कैन बी एनीबडी. लेकिन यू हैव टू फाइंड टू थिंग्स. पहली बात रिसर्च करनी है कि उसने पाथ कैसी की, अपनी किस जर्नी को फॉलो करते करते वो जो आज है वो बना है. दूसरी चीज़ कि आपने अपना रोल मॉडल ढूंढना है सबसे पहले, सही है. जब आपके ये दो काम हो गए, फिर यू हैव टू मेक अ प्लान. यू हैव टू मेक अ प्लान कि मैं जो अब हूँ, मैं जो बनना चाहता हूँ, ये दरमियान का सफ़र मैं कैसे तय करूँगा. एंड मेक श्योर वो लिखा हुआ प्लान हो. कोई कॉपी पकड़ो, पेंसिल पकड़ो और उस पर लिखो. इट हैज़ टू बी अ फिजिकल प्लान. It cannot be in your mind, it cannot be on your computer, it cannot be on your phone. It has to be a physically written plan. सही है. और इतनी डिटेल में जाना है कि जितना तुम जा सकते हो. वो शेर सुना है ना, मैंने उसे इतना देखा कि जितना देखा जा सकता था, लेकिन इन दो आंखों से कितना ही देखा जा सकता था. So you have to make a plan जो कि इतना इन डिटेल्ड हो जितना कि तुम बना सकते हो, राइट. उसके बाद जो अगला स्टेप है ना, उसमें यू जस्ट हैव टू गैदर अप करेज. अपने अंदर जितनी भी तुम्हारी हिम्मत है ना, उसको निकालो और टेक दैट एक्शन. तुम वो एक्शन ले लो. अगर इफ़ यू आर वरीड ना कि यार मेरे पास स्किल्स नहीं है, मुझे बोलना नहीं आता कैमरे पे, मुझे गिटार बजाना नहीं आता, ट्रस्ट मी स्किल्स कम ऑन द वे. जब तुम स्टार्ट कर लोगे रास्ते में, यू विल लर्न इट ऑल. लेकिन पहले वो एक लीप ऑफ फेथ तुम्हें लेनी पड़ेगी. तुम्हें एक दफ़ा कहना पड़ेगा कि आई वांट स्टार्ट एंड आई एम गोना स्टार्ट. मुझे नहीं आता, मुझे पता है नहीं आता, मैं सीख लूँगा. और तुम सीखो. फिर अपने साथ झूठ नहीं बोलो. अगर तुम अपने आप को ये एक मंजन बेचते हो ना कि यार मेरे पास टाइम है, मैं बाद में करूँगा, अपने आप को तुम बताते हो कि मैं परसों जिम जाऊँगा, मैं अगले हफ्ते जिम जाऊँगा, अगले महीने में जिम जाऊँगा, अपने आप से झूठ बोलना बंद कर दो. Please stop lying to yourself, my brother. Please stop lying to yourself. Trust me, that is one of the worst things you can do to yourself. अपने साथ तुम सबसे ज़्यादा ज़्यादती अपने साथ झूठ बोलने से कर सकते हो, सही है. तो बड़ी मेहरबानी परवाह ना कर, तेरी मेहरबानी ना कर, सही है. जो इंसान की ज़िंदगी में होते हैं ना रोड्स अनट्रैवल्ड. मैं आर्टिस्ट बनना चाहता था लेकिन मैंने कभी किया ही नहीं. वो ट्रस्ट मी दुनिया की सबसे ज़्यादा जो बड़ी रिग्रेट होती है ना इंसान की ज़िंदगी की, इस पर रिसर्च भी है, आप रिसर्च भी देख सकते हो. दोज आर द रोड्स अनट्रैवल्ड, जो कि तुम करना चाहते थे और तुमने आज तक कोशिश ही नहीं की. बुढ़ापे में क्या तो जवानी में क्या, सबसे बड़ा जो रिग्रेट होता है ना, पछतावा जो सबसे ज़्यादा होता है, वो इस चीज़ का होता है. तो प्लीज़ डोंट लीव रोड्स अनट्रैवल्ड. जो तुम करना चाहते हो करो, अभी करो, डोंट डिले इट प्लीज़. इसका एक एग्जांपल है कि चलो यार तुम मेडिकल स्टूडेंट हो, तुम एक लॉ स्टूडेंट हो, तुम इंजीनियरिंग कर रहे हो, लेकिन तुम एक आर्टिस्ट बनना चाहते हो, तुम गिटार बजाना चाहते हो, तुम मॉडलिंग करना चाहते हो, वट एवर इट इज़ दैट यू वांट टू डू. देखो तुम्हारे अम्मा अब्बा है ना, जो वो ये नहीं चाहते कि तुम वो ना करो, लेकिन तुम्हारे अम्मा अब्बा तुम्हें सड़क पे सोता हुआ नहीं देखना चाहते. तुम्हारे अम्मा अब्बा चाहते हैं कि तुम एक थोड़े कामयाब इंसान बनो. वो ये नहीं कहते कि यार तुम यूट्यूबर ना बनो, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि तुम यूट्यूब के चक्कर में अपनी तुम लॉ की डिग्री छोड़ दो. वो ये नहीं चाहते कि तुम डॉक्टर बनने के जो रास्ते पे चले हुए हो, तुम वो रास्ता छोड़ के तो तुम यूट्यूब करना शुरू कर दो. उसको भी ज़ाया करो, उसको भी ज़ाया करो. वो तुम्हारे ख्वाबों के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन वो अपने बेटे को, अपने प्यारे को जिसको वो प्यार करते हैं, वो उसको सड़क पे रुलता हुआ नहीं देखना चाहते. उनको प्रूव रॉन्ग कर दो.
तुम उनको गलत प्रूव करो ना, वाई नॉट। जब तुम इंजीनियरिंग कर रहे हो, जब तुम मेडिकल पढ़ रहे हो, अपने पार्ट टाइम में अपनी जो हॉबीज़ हैं आपकी, वो बेबी शोना से बातें करने की बजाय तुम अपने वो आर्ट पे फोकस करो ना। ब्रिंग इन सेल्स। जब तुम्हारे पैसे आने शुरू हो गए ना, तुमने अपने अब्बा माँ को दिखाए कि जी मैं इससे देखें कमा रहा हूँ, मैं डॉक्टर अभी तक नहीं बना, उससे नहीं कमा रहा, लेकिन मैं इससे थोड़ा बहुत कमा रहा हूँ। ट्रस्ट मी, आपके अम्मा अब्बा का ज़ाविया नज़र बिल्कुल बदल जाएगा। दिल बी हैप्पी फॉर यू, दिल बिकम सपोर्टिव। वो कहेंगे पुत्र कर ला यार, तू मतलब बच्चे की खुशी से ज़्यादा क्या होता है, अगर वो खुशी भी सही हो तो। स्टे कॉन्फिडेंट माय ब्रदर, अपना सर ऊंचा रख के चलो और लेट्स स्मैश इट, लेट्स डू इट नाउ। आई विल सी यू टुमारो, टेक केयर।